वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो चलो कुछ महीने पहले चलते हैं। पहले मतलब कुछ महीनों पहले मेरी लाइफ आर्टिस्ट वाली एस्थेटिक बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने सोचा लेट्स डू अ बिग आर्टिस्ट लाइफ रिकैप, जो भी ऑलमोस्ट मई जून से नवंबर तक हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आज सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो कुछ महीने पहले आपने या फिर कुछ टाइम पहले आपने मेरी एक बहुत बड़ी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी होगी। उसमें आप लोग ये सामान देख चुके होंगे, तो अगर नहीं भी देखा होगा तो वो वीडियो मैं आई पे डाल दूँगी। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं रीऑर्गेनाइज भी नहीं बोलूँगी, हम सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो भी सामान हमने नहीं अभी ऑर्डर करे थे उस सामान को। तो ये सारे आई पिन्स है एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में ली थी, तो वो आप देख लेना। एंड ये जो बॉक्सेस है ये मिस्टर DIY के हैं और आप देख सकते हो इनका प्राइस जस्ट 49 रुपीज़ पर बॉक्स है और ये 10 बॉक्सेस है, बट ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट है छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। जैसे कि मैं इसमें नीडेबल इरेजर्स रखती हूँ अपने, प्लस ये आई पिन्स अभी इसमें स्टोर कर रही हूँ। लाइक कुछ भी छोटी चीज़ जो आपके आर्ट एंड क्राफ्ट में काम आती हो और डेली यूज़ हो, आप उसको इस टिन बॉक्स में भर के रख दो और ये सुपर एस्थेटिक दिखने लगेगा। तो अगर मैं इस टाइप का बॉक्स ढूंढ पाऊँगी तो मैं उसे प्रोडक्ट्स की लिंक में डाल दूँगी, तो आपको अगर चाहिए होगा तो चेक कर लेना, वरना आपके पास वाले DIY स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये तो हमने फिलिंग कर ली है एंड इसे हम रखेंगे अपनी ऑफकोर्स आर्ट कार्ट में। एंड ये 2 बॉक्सेस एक्स्ट्रा बच गए थे तो उसे हम वापस रख देंगे। एंड अब यहाँ पे हमें ये स्क्यूअर स्टिक्स रखनी थी, बट मेरे कार्ट में ना जगह ही नहीं बची है, बट मुझे इसे इसी में फिट करना है। तो लेट्स सी, कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के निकाल लेते हैं। एंड ये सब भी ऑर्गेनाइज करना है मुझे, बट अभी इसको थोड़ा टाइम है ऑर्गेनाइजिंग के लिए, क्योंकि इसके बॉक्सेस मुझे बनाने पड़ेंगे। तो जो जो मैं इस कार्ट में भर सकती हूँ सबको भर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरे स्क्यूवर्स के लिए थोड़ी बहुत जगह निकाल ली है और मैं उसे पटकने वाली हूँ और कुछ नहीं। तो बेसिकली जितने भी पार्सल्स थे ये टाइम था उसे ऑर्गेनाइज करने का। तो जहाँ जहाँ भी जगह मिल रही थी और मेरे काम की चीज़ें थी उसे हमने हमारे कार्ट में रख दिया है। बाकी अभी भी ये सारी चीज़ें बची हैं, बट इसे हम बाद में समझेंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली चीज़ बहुत बड़ी है जो मेरे कार्ट में फिट नहीं होगी। तो मैं सोच रही हूँ इसे निकाल के कोई छोटे मोटे बॉक्स पे या ऐसे क्यूट वाले बॉक्स पे ऐड कर दूँ, तो थोड़ा सा समझेंगे इन फ्यूचर। अगर ये मैं करती हूँ तो मैं आपको बता दूँगी। ये वाला एक बहुत बड़ा फेल था जो मीशो ने स्कैम किया था, बट कोई बात नहीं, इसे भी हम रख रहे हैं। तो इसे भी मैं कहीं ना कहीं समझूंगी कहाँ रखना है। तो क्या हुआ हॉस्पिटल में? मौज मस्ती तो नहीं रुकनी चाहिए। कैसे देखो, आई गॉट सिक एंड मैं हॉस्पिटल में भी थी, थोड़ा ज़्यादा ही बीमार पड़ गई थी, तो वो वीडियो मैंने अटैच कर दी थी। एंड हियर इज़ आवर न्यू पेट। सो बेसिकली ये पेट नहीं है, ये ना दिवाली के दिन ये छोटा सा बच्चा मेरे घर आ गया था, बहुत छोटा सा था और मैंने समझा ये शी है, तो मैंने इसका नाम माऊ रख दिया था। बट बाद में पता चला कि भाई साहब ये तो ही है। बट कोई बात नहीं, मैंने अभी भी इसका नाम चेंज नहीं करा है। तो इफ़ आपको आइडिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्यूट सा नाम इस ही के लिए बता देना। एंड ये अभी भी हमारे घर पर है एंड बहुत मस्तीखोर है, बट ही इज़ पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ। पूरी बदमाशी, बहुत बदमाशी और पूरी क्यूटनेस से भरा हुआ है। इसका एक छोटा सा मैंने इसे घर बना दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये स्ट्रीट कैट है, बट ये बहुत छोटी सी थी। आई गेस महीना भर भी नहीं हुआ होगा इसको। एंड अभी मैं इसे लड़की बना दे रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत हो गई है उसे माऊ बोलने की, बट ये ही है। तो या मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट कर देना इसके लिए। एंड एकदम रैंडम चीज़ उसे खेलते रहती है, बट खेलते रहता है, माई मिस्टेक, बट या। एंड नाउ लेट्स डू सम मेक ओवर।
ये थोड़े टाइम बाद की क्लिप है। तो मेरा आईपैड कवर ना, प्लीज़ डोंट जज गाइस, बट ये लिटरली टूट चुका है और इतना डर्टी हो गया है कि अब मैंने सोच ही लिया था कि मुझे एक नया कवर इसके लिए बहुत टाइम से ऑर्डर करना था, जो मैंने कर लिया है। तो लेट्स डू दैट, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये भी मैं आपको लाइक प्रोडक्ट्स की लिंक में दे दूंगी इफ़ एनीवन वांट्स दैट। बट जो मेरा ये आईपैड कवर था वो ना आईपैड एयर के लिए, तो इफ़ आप लोगों के पास आईपैड एयर हो तो आप ये ले सकते हो। वैसे ये 2 टाइप के आईपैड्स में लगता है कि आईपैड एयर में भी और प्रो में भी यही वाला लगता है। आई डोंट नो, एक बार चेक कर लेना। बट हाँ, एंड ऑफ कोर्स मैंने अगेन ब्लू कलर मंगा लिया। सब मेरे को बोल रहे थे वापस ब्लू क्यों मंगा ली, बट मुझे ब्लू पसंद है तो मैं अपने आप को ब्लू की शॉपिंग से नहीं रोक सकती हूँ। तो मैंने ब्लू ही मंगा लिया और इसके साथ अटैचमेंट्स थे, जैसा आपका कैमरा हो वैसा वाला उसमें लगा देना है। एंड इस बार मैंने सोचा था कि मुझे पेंसिल का भी एक एरिया चाहिए, लाइक एप्पल पेंसिल भी इसके साथ रहनी चाहिए, क्योंकि फिर वो क्या होता है अलग अलग, इधर आईपैड इधर पेंसिल उधर ऐसे हो रहा होता है। तो मेरे को ऐसा था कि एक साथ ही दोनों रहे तो मच बेटर है। बट इसका एक दिक्कत है कि ये ना एप्पल पेंसिल के कवर के साथ ये इसमें फिट नहीं हो रहा था। तो अगर आप ये ले रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बट मैंने तो ले लिया था तो अब कुछ तो करना था, तो मैंने एप्पल पेंसिल का कवर निकाल के इसमें रखा है। वो आप आगे देखोगे। तो जल्दी से आईपैड को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं विथ लाइक अ क्लीन क्लॉथ, वो जो चश्मा पोंछने वाले होते हैं वो वाले से। एंड नाउ लेट्स गिव इट अ मेकओवर। तो मैंने अच्छे से आईपैड क्लीन कर लिया है एंड हम कवर लगा देते हैं। एंड इसके ना अंदर बाहर दोनों साइड प्लास्टिक था, तो मैंने अंदर साइड की प्लास्टिक निकालना भूल गई, बट मैंने वो बाद में रिमूव कर दिया था। तो मेक श्योर आप वो चेक कर लेना। मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हूँ ना, तो भूल गई थी। तो या नाउ माई आईपैड इज़ फुल्ली रिफ्रेश्ड। एंड मुझे बताना कि आपको ये कवर कैसा लगा इन द कमेंट्स। तो मैंने देखा इसका कवर निकाल दिया है एंड आई हैव एडिड इट एंड नाउ यू कैन सी दिस बेबी ब्लू पाउडर ब्लू कवर। इट्स वेरी क्यूट एंड आई लव इट। तो आप जल्दी से इसकी प्लास्टिक रिमूव कर लेते हैं। वो जो आपको स्क्रैचेस दिख रहे हैं वो कवर में नहीं है, तो डरना मत, प्लास्टिक रहता है। तो उसे निकाल लेते हैं। आई रिमूव्ड इट विद द हेल्प ऑफ ट्वीज़र, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। एंड इसके अंदर साइड भी ये सेम प्लास्टिक है, तो आप मेक श्योर करना कि आप उसे निकाल लो। एंड बूम, आवर आईपैड इज़ रिफ्रेश्ड फुल्ली। एंड अब इसे थोड़े दिन बहुत इज्जत से यूज़ किया जाएगा बिकॉज वो फ्रेश अच्छा लगता है। तो या इट्स डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सो ये अब हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट इन द नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ में ना मेरी दीदी का बर्थडे था, which is on 24th November, and she is not my real sister, she is sister from another mother। उनका प्री बर्थडे गिफ्ट मैं दे रही हूँ बिकॉज मैंने इसे 10 दिन पहले ऑर्डर कर दिया था। मतलब मुझे ऐसा था कि इफ़ बाई चांस ये थोड़ा टूटा वूटा निकल आया तो फिर दिक्कत होगी, तो मेरे पास चेंज के लिए टाइम होना चाहिए। बट ये एकदम परफेक्ट आया और बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो मैं इस गिफ्ट का भी अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं भूल गई। तो मैं इस गिफ्ट को भी प्रोडक्ट्स लिंक में डाल दूंगी। अगर आपको भी किसी को ये गिफ्ट देना हो जो कॉफ़ी लवर हो तो आप दे सकते हो। बेसिकली ये मग है विथ अ स्टेयरिंग वाला थिंग, इलेक्ट्रिक मग है बेसिकली, बट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड बहुत हेवी ग्लास था, तो ऐसा भी नहीं है कि टूट जाएगा। तो हम वही डेकोरेट कर रहे हैं। तो मैंने इसका थीम थोड़ा सा प्योर बेज, ब्राउन्स एंड विंटेज थीम सॉर्ट ऑफ रखा था एंड अ लिटिल बिट ऑफ पॉप ऑफ कलर विथ पिंक। तो मैंने वो किया है एंड मैं एकदम इसको एस्थेटिक और बेसिक रखना चाहती थी।
तो मैंने इसे कवर किया है विद अ ब्राउन पेपर एंड मैं लास्ट में ऐड करूँगी एक जूट रोप टू टाई ऑल ऑफ इट टुगेदर। एंड यहाँ पे मैं प्री बर्थडे सेलिब्रेशन लिख रही हूँ और मैंने ये ना उससे दीदी को 10 दिन पहले ही दे दिया था क्योंकि मैं वेट नहीं कर पा रही थी कि वो खोल के देखें और उसे यूज़ करें। एंड आई न्यू कि उन्हें ये बहुत पसंद आता, तो मुझसे भी वेट नहीं हुआ, तो मैंने पहले ही दे दिया था। तो ये था वो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जूट रोप के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड बिफोर टाइम मैं इसमें कार्ड भी ऐड कर रही हूँ जो थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें अंदर लिखी हुई है जो मैंने आपको नहीं दिखाई है। ऑफ कोर्स इसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है और कुछ नहीं। एंड हाउ मच आई लव हर वो लिखा हुआ है। सो या डूइंग दैट एंड देन हम इसे अच्छे से क्यूट सा बो टाई कर देते हैं। सॉरी फॉर द पुअर क्वालिटी ऑफ द वीडियो क्योंकि मैंने ये दूसरे फ़ोन से शूट किया क्योंकि बैटरी डेड हो गई थी। एंड अगेन हियर इज द ग्लिम्स ऑफ माई माऊ आफ्टर मंथ्स। वो जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप्स देखी थी वो थोड़ी शुरू की थी जब वो बस आई ही थी, आया ही था। तो या एंड हियर इज द डे ऑफ 24 नवंबर। उस दिन हम रीबाउंड्स गए थे दीदी के बर्थडे के दिन। एंड अगेन देर आर सम ग्लिम्स ऑफ माई माऊ। बहुत ज़्यादा मस्तीखोर हो चुका है ये। एंड अ न्यू प्लांट वॉज ब्लूमिंग, तो मैंने सोचा वो भी ऐड कर देते हैं लाइक अ फ्लावर। एंड फिर से सबका फेवरेट पार्ट, पार्सल्स अनबॉक्सिंग। तो ये है 300 GSM का टेक्सचर शीट जो मैंने ऑर्डर किया था फ्रॉम अमेज़ॉन, बट मैं इसकी भी लिंक डाल दूँगी इन केस किसी को चाहिए। अच्छी क्वालिटी में है एंड ऑफ कोर्स थिन है, 300 GSM है, हल्का सा थिक और हो सकता था बट आई लव द टेक्सचर, जो टेक्सचर है वो। एंड देर आर 3 types of sizes in the pack and I guess perfect for any coloring project if you do watercolor or acrylic color paintings, तो ये आपको काम आ जाएगा। वैसे तो ये वाटर कलर पेपर है, तो ये है A4, A5 एंड A6 में। एंड अगेन देर आर 3 more parcels बट उनके अंदर क्या है वो तो रिवील होगा नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब बिकॉज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज सुपर एक्साइटिंग। तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मेसी व्लॉग। And yeah, do not forget to like, comment, share and subscribe, and I'll see you in the next video. Until that, bye bye.